Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current. Part 4. No topic. Chemical Effects of Electric Current. In class 7 we have learned some effects of electric current. तो क्लास 7 में हमने इलेक्ट्रिक करंट की सम इफेक्ट्स के बारे में लर्न किया ही था. कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट्स? तो ये सब इफेक्ट्स का आप लिस्ट बना सकते हो. व्हाट इफेक्ट्स डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन? कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू करंट फ्लोस होता है तो उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? लेट अस फाइंड आउट. तो हमको फाइंड आउट करना है. एक्टिविटी 14.6. टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल्स. तो टू डिस्कार्डेड सेल से केयरफुली कार्बन के रोड्स बाहर निकलने हैं. क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर. तो उनकी जो मेटल कैप्स है उनको सैंड पेपर से क्लीन करना है. Wrap copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them to a battery figure 14.5. तो कार्बन रोड्स के मेटल कैप्स जो है तो उसके अराउंड कॉपर वायर्स को क्या करना है? रैप करना है. उसको क्या करना है? बैटरी के साथ जॉइंट करना है. तो वो हम फिगर नंबर 14.5 में देखेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.5. पासिंग करंट थ्रू वाटर. वाटर के थ्रू करंट को पासिंग करना है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये क्या है? वाटर फिलअप किया है. तो ये क्या है? कार्बन के रोड है. दोनों साइड कार्बन के रोड है. तो उसके ऊपर क्या है? मेटल कैप है. क्या है? मेटल कैप है. तो इधर सबको देख सकते हो. उनको किसके साथ ज्वाइन करना है? बैटरी के साथ ज्वाइन करना है. तो ये बैटरी है उसके साथ उसको इधर ज्वाइन करना है. तो आप इस पिक्चर में इधर देख सकते हो. वी कॉल दिस टू रोड्स इलेक्ट्रोड्स. तो टू रोड्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. ये जो टू रोड्स जो है तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. Pour a cup full of water in a glass oblique plastic बाउल. तो प्लास्टिक और ग्लास के बाउल में कप भर के वाटर लेना है. एड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. तो ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए वाटर के साथ उसमें क्या करना है? लेमन जूस के फ्यू ड्रॉप्स और स्पून भर के सॉल्ट ऐड करनी है. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स को इमर्स करना है. तो ऐसे उसको दोनों को इमर्स करना है. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि कार्बन रोड्स के जो मेटल कैप्स जो है वो वाटर से बाहर होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए. तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो, फिगर में देख सकते हो. कार्बन रोड जो है तो उसके जो मेटल कैप जो है वो क्या होना चाहिए? वाटर से, ये जो वाटर है तो उससे क्या होना चाहिए? जो वाटर उससे बाहर होना चाहिए. ऐसे होना चाहिए. वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स. तो 3 to 4 मिनट्स आपको वेट करना है. ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली. तो इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली ध्यान से ऑब्जर्व करना है. डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स. तो आपने नोटिस किया कि इलेक्ट्रोड के पास एनी गैस बबल्स है. Can we call the change taking place in the solution a chemical change? तो
सॉल्यूशन में जो चेंजेस दिखाई दे रहा है तो वो केमिकल चेंजेस है, ऐसा हम कह सकते हैं। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। तो क्लास 7 में हमने केमिकल चेंज की डेफिनेशन को लर्न किया था, वो हमको याद करना है। इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन 1753 to 1815 had shown that if electrons were immersed in water and a current would pass, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. तो इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट कौन, विलियम निकोलसन जो है, तो उन्होंने शोन किया था कि वाटर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमर्स है, तो उससे क्या होता है, उसमें से करंट पास होता है। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन bubbles from on the electrodes connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles from on the other electrodes। तो ऑक्सीजन बबल्स जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड्स पर, वो बनता है। एंड हाइड्रोजन बबल्स जो है वो अदर इलेक्ट्रॉन्स पर बनते हैं। द passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction। तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास जो होता है तो उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस में बी फ्रॉम ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो रिजल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स पर गैस के बबल्स बनते हैं। डिपोजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स पर मेटल के डिपोजिट्स को हम देख सकते हैं। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर। तो सॉल्यूशन का कलर भी चेंजेस हो जाता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड्स आर यूज। तो रिएक्शन जो है तो उनमें क्या सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड्स जो यूज किया होता है उसके ऊपर डिपेंड्स होता है। दिस आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब इलेक्ट्रिक करंट की सम केमिकल इफेक्ट्स है। वो जो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो बोझों ने टेस्ट करना डिसाइड किया, तो उन्होंने सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट होती है नहीं होती, तो उन्होंने वो टेस्ट करना डिसाइड किया। He cut a potato into two halves and insert the copper wires of a tester into it। तो टू halves में पोटैटो को उन्होंने कट किया और उसके अंदर टेस्टर से कॉपर वायर को इंसर्ट किया। Just then his mother called him and he forget to take out the wires of the tester insert into the potato। तो बोझो की मदर ने बोझो को बुलाया, तो जल्दबाजी में पोटैटो में से टेस्टर के वायर को बाहर निकलना वो भूल गया। When he came back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire, figure 14.6। तो फिगर 14.6 में हम देखेंगे कि जब वो हाफ एन आवर के बाद वो फिर से आया तो उन्होंने नोटिस किया कि वन वायर के अराउंड पोटैटो पर क्या है, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो अदर वायर के अराउंड कोई भी स्पॉट दिखाई दे रहा नहीं था। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.6 टेस्टिंग पोटैटो को टेस्टिंग करते हैं वो, तो ऐसा उनका फिगर है। तो उनको क्या था, बैटरी के साथ एक कनेक्टेड किया था, तो उसका
क्या था ये क्या है, पोटैटो है। तो पोटैटो के अंदर क्या किया था, उन लोगों ने क्या किया था, टेस्टर के कॉपर वायर्स को उसके अंदर इंसर्ट किया था। तो आप इसका इधर देख सकते हो, ऐसे इंसर्ट किया था। तो थोड़ी देर के बाद वो हटा है तो क्या होता है, वन वायर के अराउंड पोटैटो पर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट होते हैं। अब इधर देख सकते हो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट है। दूसरी तरफ अदर वायर पर अराउंड कोई भी स्पॉट दिखाई दे रहा नहीं है। तो आप इधर देख सकते हो। He was surprised with this observation and along with Paheli repeated this activity many times. तो उससे वो सरप्राइज हो गया ये ऑब्जर्वेशन से। तो उन्होंने पहेली के साथ ये एक्टिविटी काफ़ी सारी टाइम उन्होंने रिपीट की। They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. तो उन्होंने फाउंड किया कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो वायर कनेक्टेड होता है तो उसके अराउंड ही ग्रीनिश ब्लू स्पॉट होते हैं। They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. तो उन्होंने ये शोध की है वो काफ़ी सारी में काफ़ी यूजफुल होती है, क्योंकि बॉक्स में कॉन्सिलेट बैटरी और सेल जो है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने में ये उसकी शोध यूजफुल होती है। They decide to report their finding to a children magazine. तो उन्होंने जो भी रिपोर्ट फाइंडिंग किया था तो वो रिपोर्ट उन्होंने चिल्ड्रन के मैगजीन में छपाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि रिपोर्ट चिल्ड्रन का जो मैगजीन जो आता है उसमें उनको प्रिंटिंग कराना है। रिमेंबर दैट बोजो सेट आउट ऑफ द टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो याद करो कि बोजो ने टेस्ट इसलिए किया था कि पोटैटो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता। What he found was that current produced a chemical effect in the potato. तो क्या फाउंड किया कि करंट जो है वो पोटैटो में केमिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। To him this was very exciting. In fact this is how science sometimes works. तो ये काफ़ी एक्साइटिंग था। तो किस तरह समटाइम्स साइंस वर्क करता है। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। तो आप कुछ अलग चीज़ों को देखते हो तो कुछ समथिंग शोध करते हो, तो कुछ और चीज़ों के आप शोध करते हो। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैज बीन मेड इन दिस मैनर। तो काफ़ी सारे जो भी चीज़ें जो होती है तो उनकी जो भी डिस्कवरीज हुई है, उनकी जो भी शोध हुई है, तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ों की डिस्कवरीज होती है, शोध होती है। तो आप कुछ समथिंग देखते हो तो कुछ समथिंग आप डिस्कवर कर पाते हो, कुछ समथिंग की शोध होती है। तो काफ़ी सारी डिस्कवरी ऐसे ही होती है, काफ़ी सारी शोध ऐसे ही होती है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।